नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निटो से हूँ। आज मैं आपके सामने जेनफोन मैक्स डिवाइस लेके आया हूँ। इस डिवाइस की खासियत ये है कि इसमें जो बैटरी की कैपेसिटी ये काफ़ी अधिक है, जो है कि 5000 mAh की है। तो मैंने इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन एरिया में दूंगा। मैंने इस डिवाइस का एक आपको गेमिंग रिव्यू भी बनाया है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दूंगा। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले इसके फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो एक डिवाइस है, ये आपको डुअल सिम डिवाइस है और ये आपको एक 4G डिवाइस भी है। इसके अलावा ये जो इस डिवाइस की जो स्क्रीन साइज है, ये आपको 5.5 इंचेज की है और जो प्रोसेसर है वो आपको क्वालकॉम 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर है, जो कि स्नैपड्रैगन 410 पे चलता है। इसमें जो जीपीयू लगा है वो आपको एड्रीनो 306 है। इंटरनल स्टोरेज 16 GB की है, जिसको कि आप 64 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू। रैम जो है वो आपको 2 GB की है और जो बैक कैमरा है इस डिवाइस का वो आपको 13 मेगापिक्सल का है। साथ में ये फ्लैश भी आता है। फ्रंट कैमरा जो है वो आपको 5 मेगापिक्सल का है। अब मैं इस डिवाइस का बैक कवर को ओपन करके मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो बैटरी है वो नॉन रिमूवल है या रिमूवल है। तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है ये आप देख सकते हो, ये नॉन रिमूवल है। ये आपको 2 सिम स्लॉट है, सिम स्लॉट 1, सिम स्लॉट 2। यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ये आपको स्पीकर एरिया है। अब मैं इसको फ्लैप को लगाता हूँ। ये देखिए, बैक फ्लैप को मैंने लगा दिया। अब मैं इसके डिजाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस डिवाइस के ठीक ऊपर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। इस डिवाइस के नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है और राइट हैंड साइड पे ये देखिए आपको वॉल्यूम लॉकर की विद पावर बटन है। स्पीकर जो है वो आपको इस डिवाइस के पीछे है, ये देख सकते हो आप। मैं यहाँ पे आपको ये देखिए, ये स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पे स्पीकर है। ये जेनफोन की ब्रांडिंग की गई है, ये ऑसस का लोगो और ये बैक कैमरा विद फ्लैश। इस डिवाइस की जो एक और अच्छी जो खूबसूरती है, ये देखिए यहाँ पे इसके जो चारों तरफ यहाँ पे मेटल की फिनिशिंग है, ये आप देख सकते हो, मेटल फिनिश्ड है ये। और जो इसका जो बैक साइड है ये आप देख सकते हो, ये आपको मैट फिनिशिंग है। काफ़ी अच्छा ये आपको लुक देता है पीछे से, आप देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एम्बियंस भी दे रहा है पीछे से। अब मैं इस डिवाइस को ऑन करता हूँ, ये देखिए। और सबसे पहले हम इसके सेटिंग एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। सेटिंग एरिया में आपको वाईफाई है, ब्लूटूथ है, डुअल सिम कार्ड है, कॉल सेटिंग्स है, डेटा यूजेज है, आपको जेन मोशन है, डिस्प्ले है, ऑसस कवर, स्टोरेज, एप्स, बैटरी, पावर मैनेजमेंट, किड्स मोड, इजी मोड, उसके अलावा डेट एंड टाइम, प्रिंटिंग, जेन यूआई, इंस्टेंट अपडेट और अबाउट के अंदर हम जाके चेक करते हैं एंड्रॉयड वर्जन। इसके जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपको 5.0.2 है, यानी लॉलीपॉप। ये आप देख सकते हो, ये लॉलीपॉप है। अब हम बैक जाते हैं और हम चेक करते हैं इस डिवाइस की जो मेन यूएसपी है उसकी बैटरी के जो मोड्स हैं वो हम चेक करते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं इसके अंदर ये देखिए मोड्स। बैटरी मोड्स के अंदर आपको परफॉर्मेंस है, नॉर्मल है, पावर सेविंग है, सुपर सेविंग है और कस्टमाइज्ड है। ये आपको 5 मोड्स हैं। इसके अलावा ये आपको स्मार्ट स्विच है। इस स्मार्ट स्विच के अंदर भी आपको 2 मोड्स हैं, एक स्विच बाय बैटरी लेवल और एक स्विच बाय शेड्यूल। तो स्विच बाय बैटरी लेवल क्या है, इसमें आप अपने बैटरी को सुपर सेविंग मोड में कब कर सकते हो, जब इसकी जो बैटरी जो है वो आपको लेस देन 10% हो, 15% हो, 20% हो, 25% हो एंड 30% हो, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चेक करते हैं कि आपको इस डिवाइस में फ्री रैम कितनी मिलती है जब आप इसको परचेज करोगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने 2-3 गेम्स डाले हैं, जिससे कि आपको मैं बता सकूँ। ये देखिए, जो रैम है टोटल वो आपको 1 GB यूज हो रही है। कैशे जो है वो आपको 185 MB अब रैम यूज कर रहा है और फ्री रैम जो है वो आपको 664 MB। तो मैंने इसमें 2 गेम डाउनलोड कर रखे हैं, तो वो दोनों गेम भी आपको कुछ रैम ले रहे होंगे। तो इसका मतलब आप इस डिवाइस में फ्री रैम, जब इस डिवाइस को आप परचेज करोगे तो आपको इस डिवाइस में कम से कम 800 से 900 MB तक का फ्री रैम मिलेगा। अब हम बैक जाते हैं और हम चेक करते हैं कि आपको स्टोरेज कितनी है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो आपको 16 GB की है, ये देखिए। और 10.38 GB फ्री मिलता है आपको। और अभी अवेलेबल आपको 8.88 GB है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने 2 गेम डाले हैं। तो ये सब कुछ हमारे सेटिंग एरिया के अंदर था। इसके अलावा जेन मोशन के अंदर ये देखिए आपको टच जेस्चर है, मोशन जेस्चर है और वन हैंड मोड है। टच जेस्चर क्या होता है वो मैं दिखाना चाहूँगा।
ये देखिए मैंने डिवाइस को लॉक किया और इसके ऊपर डबल टैप किया, ये देखिए डिवाइस खुल गई, ऑन हो गई और हम इसे अनलॉक कर लिए। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें प्रीलोडेड ऐप्स कौन कौन से हैं। ये ऊपर ये आप जो देख रही है ये हमने डाउनलोड किया था वो गेम, जिस गेमिंग है जिसकी रिव्यू भी मैंने की है इस डिवाइस के ऊपर, गेमिंग रिव्यू। अब मैं आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन एरिया में उस लिंक को मैं दूंगा, तो उस आप हमारे उस रिव्यू को देख भी सकते हैं। तो इस दो गेम के अलावा इसमें जो प्रीलोडेड ऐप्स हैं वो आपको जेन फ्लैश कैमरा है, पोफिन है, न्यूज हंट है, जिनियो है, ट्रू कॉलर है, फ्री गेम्स, ट्रिप एडवाइजर और स्नैपडील, ये हमारे प्रीलोडेड ऐप्स हैं। अब यहाँ से हम बैक जाते हैं और हम चेक करते हैं कि कैमरे में क्या क्या है। ये देखिए कैमरे के अंदर इस डिवाइस में ये सारे मोड्स हैं जो कि सारे जेनफोन सीरीज में आते हैं, जैसे कि ऑटो, मैनुअल, एचडीआर, ब्यूटिफिकेशन, सुपर रिजोल्यूशन, सेल्फी, जीआईएफ, एनिमेशन, पैनोरामा, ऑल स्माइल्स, स्लो मोशन और टाइम लैप्स, ये सारे मोड्स हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस डिवाइस में एक ये जो एम है यहाँ पे, इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आप कोई भी इमेज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे WB, EV, ISO इसके थ्रू आप सेट करके आप ले सकते हो, यानी मैनुअल मोड पे, जैसे कि हम DSLR या हाई एंड कैमरे के थ्रू हम किसी भी इमेज को क्लिक करते हैं। तो ये जो मोड है ये आपको जब आप इस डिवाइस को परचेज करोगे तो उसके बाद एक अपडेट के बाद ये आपको ये मोड आता है। क्योंकि मैंने इस डिवाइस को अपडेट किया है, इसका करंट वर्जन में यूज कर रहा हूँ इसके सारे फंक्शंस, तो ये मोड्स मुझे मिला। इसके जो इमेजेज हैं जो कि मैंने रिव्यू के टाइम पे क्लिक किए थे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक इमेज है जो कि अभी मैंने रिव्यू बनाते समय क्लिक किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा TM दिख रहा है, लेकिन मैं इसको अब जूम करता हूँ, ये देखिए ये काफ़ी क्लियर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस इमेज में भी आप देख सकते हैं एक तो लो लाइट में मैंने इसको लिया है, उसके बाद इसकी जो ये TM, ये देखिए ये TM आपको दिख रही होगी, तो वो उसकी क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी आई, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस इमेज की भी आप देख सकते हो, ये जो स्टेयर्स के ऊपर का जो रैंप है ये भी काफ़ी क्लियर है। इसके अलावा आप इस जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं इसके ऊपर ये जो आप एक ड्रॉप देख रहे हो, इसकी भी जो इमेज है वो काफ़ी क्लियर है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे भी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी क्लियर है ये इमेज। तो ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है इस डिवाइस की जेनफोन मैक्स की वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये Asus जेनफोन सीरीज के और उसके मुकाबले दो तीन चीज़ में बढ़िया है। एक तो इसके अंदर वही कैमरा यूज है जो कि और जेनफोन सीरीज में होती है। उसके अलावा दूसरा इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी है, जिससे कि आप आराम से 2 से 3 दिन तक इस डिवाइस को रन कर सकते हो। और 2 GB की रैम भी है इस डिवाइस में, जिससे कि आप इसको अधिक गेम प्ले अच्छे से कर सकते हो, बड़े सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इस डिवाइस के अंदर। अब हम इसके बैक करके अब हम इसके नोटिफिकेशन एरिया में चेक करते हैं क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। नोटिफिकेशन एरिया में आप देखो सबसे ऊपर आपको फ्लैश लाइट है, पावर एंड बूस्ट है, कैलकुलेटर है, ऑटो स्टार्ट मैनेजर, वाईफाई, ऑटो रोटेट, साउंड, वन हैंड ऑपरेशन, लोकेशन, एयरप्लेन मोड, सेलुलर डेटा, ब्लू लाइट फिल्टर, हॉट स्पॉट, ब्लूटूथ, ऑटो सिंक और प्ले टू, ये सारे नोटिफिकेशन एरिया में है। तो दोस्तों ये रिव्यू तो अब मैं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन रैपअप से पहले मैं बताना चाहूँ कि जेनफोन मैक्स किन के लिए है, मतलब कि कौन इस डिवाइस को खरीद सकता है। वैसे ये डिवाइस हर कोई खरीद सकता है, लेकिन उनके लिए सबसे अधिक यूजफुल है जो कि जैसे कि मार्केटिंग पर्सन है, वो हमेशा बाहर रहते हैं, वो अगर उनकी मोबाइल अगर डिस्चार्ज होती है तो या तो उनकी डिपेंडेंसी पावर बैंक पे आती है या फिर वो कोई सॉकेट को खोजते हैं कि उसमें जाके इस डिवाइस को लगा के चार्ज करें। ये उनके लिए है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये उन एग्जीक्यूटिव के लिए भी है जो कि किसी मीटिंग में जा रहे हो और उसी समय कितनी बार होता है कि हमने हाई एंड 30,000, 40,000, 45,000 की एक मोबाइल तो ले लिया, लेकिन उसमें बैटरी की कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो अब हम ऑन द वे हैं और बैटरी डाउन हो रही है, तो या तो हम पावर बैंक कैरी करें। अगर हमने पावर बैंक भी कैरी नहीं किया है और हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम या तो हम कहीं किसी से चार्जर मांग के इस डिवाइस को चार्ज करेंगे। तो उस परिस्थिति में भी ये आपको
अच्छी डिवाइस है क्योंकि 5000 mAh की है, और ये आपको अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं तो ये 2 दिन से अधिक चलेगी, 2 से 3 दिन। अगर आप एवरेज यूजर हो तो 3 से 4 दिन ये डिवाइस चलती है, तो वो उनके लिए भी सही है। तीसरे उनके लिए भी सही है जैसे मैं हूँ, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि जब किसी मोबाइल में बैटरी की कैपेसिटी कम होती है तो हम गेम खेलते हैं 15, 20, 25, 30 मिनट में वो आपको ड्रेन होना शुरू हो जाता है, वो बैटरी ख़त्म होने लगती है, तो फिर हम रख देते हैं। बट इस डिवाइस के साथ ऐसा नहीं है, आप आराम से किसी जर्नी में हो आप गेम खेल सकते हो। तो ओवरऑल ये मोबाइल जो है ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है Asus की तरफ से, जो कि जेनफोन मैक्स है। कैमरे की बात की तो मैंने इसके सारे मोड्स आपको दिखाए। इस फ़ोन में भी आपको जेनफोन का पिक्सल मास्टर टेक्नोलॉजी यूज होता है कैमरे के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ओवरऑल। उसके अलावा इसके जो स्क्रीन है वो 5.5 इंच की है, रैम जो है 2 GB की है, बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल विद फ्लैश, और फ्रंट है आपको 5 मेगापिक्सल। ओवरऑल ये एक वैल्यू फॉर मनी है और एक अच्छा डिवाइस है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस डिवाइस के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मेरी ईमेल आईडी technewtor@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के ठीक नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल जो टेक्न्यूटर है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दूसरे डिवाइसेस के भी वीडियो आप देख सकें। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।